छोड़ा है। उनके भाइयों ने कह दिया तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। नाभाग ने कहा कुछ तो बचा होगा। तो भाइयों ने कहा हाँ वैसे तो कुछ नहीं बचा, लेकिन पिताजी अवश्य बचे हैं। पिताजी बचे हैं तो अब उन्हीं की सेवा करो, यही तुम्हारे भाग में है। संपत्ति में से कुछ नहीं दिया, पिताजी की सेवा नाभाग को दे दी। संपत्ति स्वयं आपस में बांट ली और पिताजी को नाभाग को सौंप दिया कि तुम इनकी सेवा करो, यही तुम्हारे भाग में है, हिस्से में है। और नाभाग ने भाइयों से किसी प्रकार की कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की, कोई शिकायत नहीं की, बल्कि हंसते हंसते पिता की सेवा को स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते हैं पिता धर्मा पिता स्वर्गा पिता ही परमं तपा पितरी प्रीतमापन्ने प्रियंते सर्व देवता। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही परम तपस्या है। और वर्णन आता है कि पितरी प्रीतमापन्ने, जिसके माता पिता जिससे प्रसन्न है, जिसके गुणों से, जिसके कर्मों से, जिसकी सेवा से, जिसके व्यवहार से माता पिता प्रसन्न है, तो प्रियंते सर्व देवता, उससे सभी देवता प्रसन्न है। सर्व तीर्थमयी माता सर्व देव मया पिता, क्योंकि माता सभी तीर्थों का रूप होती है, पिता सभी देवों का रूप होते हैं। और यदि माता पिता प्रसन्न है तो सभी देवता प्रसन्न है। और माँ बाप भी प्रसन्न नहीं है, आप भले ही तीर्थों में भ्रमण करें, आप ज्ञान प्राप्त करें, आप बड़े बड़े भंडारे कराएं, बड़े बड़े उपदेश करें, लेकिन माँ बाप यदि घर में क्लेश भोग रहे हैं, उनके हृदय से दुख भरी आह निकलती है, तो भगवान स्वयं कहते हैं ना वादे हम ना धाता ना च शंकरा। वो कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए या स्वयं को मेरा भक्ति ही क्यों ना कहे, लेकिन ना मैं स्वयं, ना ब्रह्मा, ना शंकर, कोई भी उसे रौरव नरक में जाने से नहीं बचा सकते, उसकी दुर्गति होने से नहीं बचा सकते। जिसके माँ बाप क्लेश हैं, आशाएं हों, वृद्ध हो चुके हों, और हम आप माँ बाप को क्लेश में छोड़ करके स्वयं सुख भोगे। और केवल सुख ही नहीं, कुछ लोग घर से निकल भी जाते, संन्यास ले लेते, कोई तीर्थ सेवन करने लगते, कोई भक्ति के लिए निकल जाते। तो भगवान कहते हैं भक्ति भी तब सार्थक होती है जब आपके माता पिता आपसे प्रसन्न हो। वो धर्म भी तभी सफल होता है जब माँ बाप की आत्मा संतुष्ट हो। यदि माँ बाप के लिए भोगे और आप भजन करें तो भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं माता पिता प्रसन्न हैं तब मैं प्रसन्न हूँ, और यदि इन्हें क्लेश पहुंचाएंगे, कष्ट पहुंचाएंगे, तो आपकी पूजा सफल होने वाली नहीं है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, श्री रामचरितमानस में लिखा है, चारि पदार्थ चार पदार्थ यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, यानी संसार की जितनी भी कामनाएं हम आप करते हैं, ये सब चार पदार्थों में ही आते हैं। और वो समस्त कामनाएं, सभी सुख हमारे हाथ में होते हैं। अब चार पदार्थ करतलता के उसकी मुट्ठी में है, उसकी हथेली में है ये चारों पदार्थ, जो अपने माता पिता को अपने प्राणों के समान प्रिय समझता है। क्योंकि पितृ यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता। भले ही राजस्व यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, हजारों अश्वमेध यज्ञ करें, लेकिन यदि माता पिता दुखी हैं तो वो सब बेकार है। माता पिता प्रसन्न है, वो सबसे बड़ा यज्ञ, वो सबसे बड़ा धर्म है। चारि पदार्थ सिया
चार पदार्थ करतवता के प्रिय पितुमा तो प्राण समझा के। और इन्हीं सब बातों का विचार करके नाभाग ने पिता की सेवा को स्वीकार किया। परंतु पिता जिन्हें अपनी सभी संतानों की चिंता होती है, क्योंकि पिता से किसी भी संतान का दुखी होना या अर्थहीन होना नहीं देखा जाता। जब नभग ने देखा कि हमारे सभी पुत्रों ने हमारी संपत्ति को आपस में बांट लिया है, लेकिन हमारे इस छोटे पुत्र को नाभाग को कुछ भी नहीं दिया है, उन्होंने कहा, बेटा बिना धन के इतने बड़े जीवन का गुजारा कैसे करोगे? जीवन में धन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। नाभाग ने कहा, पिताजी हमें धन की क्या आवश्यकता, आप हमारे साथ हैं और हमें क्या चाहिए? नाभाग ने कहा, नहीं नहीं बेटा, एक दो दिन की बात हो तो चल जाए, जीवन बहुत बड़ा है, बिना अर्थ के गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए जाओ, यहाँ से कुछ ही दूरी पर आंग्रेश गोत्र के कुछ ब्राह्मण जन एक यज्ञ कर रहे हैं और हमने सुना है कि उनका यज्ञ हर छठवें दिन अधूरा रह जाता है, क्योंकि यज्ञ के हर छठवें दिन वो वैश्य देव संबंधी 2 सूक्त भूल जाते हैं। बेटा तुमने कर्मकांड की विद्या अच्छे से प्राप्त की है, तुम उन्हें वो सूक्त बतला करके उनका यज्ञ पूरा करवाओ, जिससे वो प्रसन्न होंगे और यज्ञ का बचा हुआ धन तुम्हें देते जाएंगे। क्योंकि पहले जो यज्ञ होते थे वो बहुत बड़े बड़े विशाल यज्ञ होते थे, बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ होते थे, सोने चांदी के पात्र होते थे, बहुत अधिक धन खर्च होता था उसमें, और एक ही यज्ञ का बचा हुआ धन जिसे प्राप्त हो गया उसे जीवन भर किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसलिए नभग ने कहा कि बेटा तुम जाओ, उन ब्राह्मणों का कार्य पूरा करो, जिससे तुम्हें ब्राह्मण जन वो यज्ञ का बचा हुआ धन देंगे, जिससे तुम्हारा जीवन अच्छे से सुख से व्यतीत हो सकेगा। नाभाग ने पिता की आज्ञा को स्वीकार किया और उन ब्राह्मण जनों का वो यज्ञ पूर्ण करवाया। कहने को तो क्षत्रिय हैं पर कर्म कांड में निपुण हैं, और उन ब्राह्मणों का यज्ञ हर छठवें दिन अधूरा रह जाता था, लेकिन नाभाग ने उसे पूरा करवाया है। ब्राह्मण जन प्रसन्न हुए और उन्होंने यज्ञ का बचा हुआ धन नाभाग को दे दिया और वहां से चले गए। नाभाग जब उस धन को लेने लगे तो उत्तर दिशा से एक काले रंग के पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि बालक तू कौन है, और जिस धन को तू अपना समझ रहा है वो धन तेरा नहीं है, इस धन पर मेरा अधिकार है। नाभाग ने उन्हें देखा तो कहा, हे भगवान आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए, हम आपको नहीं जानते, आप जो भी हैं अपना परिचय देने की कृपा करें और ये भी बताने की कृपा करें कि ये धन आपका कैसे हो गया, इसे तो ब्राह्मण जन हमें सौंप कर गए हैं। तो उन्होंने बताया कि बालक मुझे महाकाल कहते हैं और ये नियम दक्ष के यज्ञ से ही बना दिया गया है कि यज्ञ का बचा हुआ भाग महाकाल को प्राप्त होगा, क्योंकि दक्ष के यज्ञ को जब भोलेनाथ ने नष्ट करवाया था तब यज्ञ के बचे हुए भाग से ही यज्ञ पूर्ण करवाया था। महाकाल ने कहा कि इस धन पर तुम्हारा नहीं मेरा अधिकार है, क्योंकि यज्ञ में जो कुछ भी शेष बच जाता है यहाँ रह जाता है उस पर महाकाल का अधिकार होता है, इसलिए तुम्हारा नहीं ये मेरा है। नाभाग ने कहा भगवान क्षमा करें, यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो इस बात का निर्णय मैं अपने पिताजी से करना चाहूंगा, सत्य जानना चाहूंगा, क्योंकि इस समय आपके सिवा मेरे सिवा कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ नहीं है, और मैं कैसे मान लूं कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, उसका कोई दूसरा साक्ष्य भी तो होना चाहिए, समर्थन करने वाला भी तो होना चाहिए। कहा ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम्हें जिससे भी अपनी बात की मेरी बात की पुष्टि करवानी हो करवा लो। नाभाग अपने पिता के पास आए और पिता के पास आकर के जब सब कुछ बताया, पूरी घटना उन्हें सुनाई, नभग ने कहा हाँ पुत्र वो जो भी कह रहे हैं उचित है, सत्य है, यज्ञ के बचे हुए भाग पर महाकाल का ही अधिकार होता है। तो नाभाग ने वापस लौट करके प्रसन्नता पूर्वक वो पूरा धन महाकाल के चरणों में समर्पित कर दिया।
महाकाल नाभाग की अलोभता को देख करके, उनके धर्म को देख करके, धर्म के प्रति निष्ठा को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। कहते हैं ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही तो हम आप नहीं जानते कि देव कब किस गुण से, किस बात से, किस कर्म से हमसे प्रसन्न हो जाए। महाकाल